हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपा सिंह। अब आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा साइलेंट फीचर ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। नेक्स्ट है ये हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा। तो फर्स्ट इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म है और ये जो एक्ट है ये 7 फरवरी 1996 को आया था। इस एक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द बोथ प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन लाइक मेडिकल एजुकेशन। कि मतलब इस एक्ट ने काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया था, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी सारी नीड्स को उसने फुलफ़िल किया था। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, लाइक जैसे मेडिकल एजुकेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, रिजर्वेशन हो गए, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट हो गया, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो गया, रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी हो गए, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर द डिसेबल्ड लोग, उनके लिए सब चीज़। मतलब इस एक्ट में ये था कि उन्होंने सारी चीज़ों को उसमें ध्यान में रखते हुए उनकी सारी नीड्स को फुलफिल किया। नेक्स्ट इसके पढ़ेंगे मेन प्रोविजंस ऑफ एक्ट के, मतलब उसके मेन प्रोविजंस क्या क्या थे। वो फर्स्ट है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसके मेन प्रोविज़न एक्ट है कि किस किस चीज़ों को उसने ध्यान में रखा, किन किन चीज़ों पर उसने वर्क किया। जैसे पहले तो वो सब इसमें है। तो फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे इन प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़। इसका मतलब है कि डिसेबिलिटीज़ का जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए क्या क्या चीज़ की जाए और क्या क्या मतलब करनी चाहिए। इसमें ये है सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च शैल बी कंडक्टेड टू एज सर्टेन द कॉजेज ऑफ एक्यूरेंस ऑफ डिसेबिलिटीज़। की मतलब जल्द से जल्द सर्वे किए जाएँ, उनको उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए, अवेयरनेस की जाए, और क्या कहते हैं काफ़ी तरह के कैंप वगैरह कंडक्ट किए जाए। ये भी वही है कि अगर कैंप वगैरह कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, सर्वे करते हैं तो उस चीज़ से अवेयरनेस फैलती है, तो लोगों को उस चीज़ से डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है और आप पता भी लगा पाते हो कि ये कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। Measures shall be taken to prevent disabilities. Staff at primary health centers shall be trained to assist in this work. इसका ये है कि मतलब इसमें कि मतलब जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसको रोकने के लिए, मतलब डिसेबिलिटीज़ को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई उपाय किए जाएं, और जो भी मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनको एजुकेशन दी जाए, इस बारे में उनको एजुकेट किया जाए डिसेबिलिटी से रिलेटेड। Measures shall be taken for prenatal, perinatal and postnatal care of the mother and child। कि माँ और बच्चे की देखभाल की जाए, उनके जन्म से पहले भी, जन्म के समय भी और जन्म के बाद भी। ये इसमें था। नेक्स्ट है हमारा जो एजुकेशन है, वो है एजुकेशन पे क्या क्या ध्यान दिया गया और क्या क्या उस पर काम किया गया। तो पहला एजुकेशन, एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शैल हैव द राइट्स ऑफ फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन इंटीग्रेटेड स्कूल्स और स्पेशल स्कूल्स। कि मतलब एजुकेशन में ये था कि जो भी डिसेबिलिटी, जो हर एक बच्चा, मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उन सभी के लिए एजुकेशन का जो राइट्स है वो फ्री एजुकेशन उनको दी जाएगी एज ऑफ 18 ईयर्स तक। मतलब पहले वाले एक्ट में हमने पढ़ा था कि उसमें 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, चाहे वो इंटीग्रेटेड स्कूल में हो चाहे वो स्पेशल स्कूल में हो। ठीक है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शैल हैव द राइट टू फ्री बुक, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स। की मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री बुक्स वगैरह दी जाएंगी, स्कॉलरशिप दी जाएंगी, यूनिफॉर्म्स वगैरह दी जाएंगी, और जो अदर लर्निंग मटेरियल्स हैं उनकी सीखने की जो अलग सामग्री है वो भी उनको दी जाएगी। स्पेशल नीड्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शैल बी इक्विप्ड
विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की मतलब जो स्पेशल स्कूल्स में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे टेलरिंग भी आ जाती है, ब्यूटी भी आ जाती है, मतलब ये सारी खेल स्पोर्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं, गेम्स वगैरह भी आती है, सारे वोकेशनल ट्रेनिंग में आते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शैल बी प्रमोटेड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए। नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट 3% ऑफ वोकेशन in government employment shall be reserved for the people with disabilities percent each of person suffering from blindness or low vision, hearing impairment and locomotor disabilities and cerebral palsy। कि मतलब इसमें यह था कि 3% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं उनमें पीडब्ल्यूडी के लिए 3% चीज़ें रिजर्व कर दी जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ किस किस में ब्लाइंडनेस या लो विज़न है जैसे कोई, या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट एजेंसी हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, उन सब में उनकी 3% सीट रिजर्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट शेल रिजर्व एटलीस्ट 3% सीट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की मतलब चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उन सभी इंस्टीट्यूट में पीडब्ल्यूडी के लिए 3% सीट रिजर्व्ड की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें का फर्स्ट पॉइंट है इन ऑल पब्लिक प्लेस इन वेटिंग रूम्स टॉयलेट शेल बी व्हील चेयर असेसेबल, कि मतलब कहीं भी पब्लिक प्लेस हो या रूम्स में हो या टॉयलेट्स में हो, उनके लिए व्हील चेयर्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक बिल्डिंग रेल कंपार्टमेंट्स बसेस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट विल बी डिज़ाइन टू गिव इजी असेस टू डिसेबल पीपल, कि चाहे वो पब्लिक बिल्डिंग हो चाहे वो रेल कंपार्टमेंट हो, बसेज हो, शिप्स हो या एयरक्राफ्ट हो, उन सभी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मतलब जो डिसेबल पर्सन है वो उन चीज़ों पे आसानी से जा सके। व्हील चेयर के थ्रू हो गया, पब्लिक बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह लगाई जाती है जिससे वो आना जाना अपना कर सकते हैं। रेल कंपार्टमेंट में उनके लिए भी व्हील चेयर्स वगैरह करी हैं। अलग से एक स्पेशल लोगों का कोच भी होती है रेल कंपार्टमेंट में, ये सब। नेक्स्ट है ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक प्लेस यूटिलिटी शैल बी मेड बैरियर फ्री बाय प्रोवाइडिंग रैम्प्स, कि मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस होता है तो वहाँ पर उनके बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दिया जाएगा, चाहे कोई बिल्डिंग है या कोई स्कूल है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर उनके लिए रैंप वगैरह बनवाई जाएगी जिसपे वो व्हील चेयर के थ्रू अपना आना जाना कर सके। नेक्स्ट है रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च इन द फॉलोइंग एरियाज शैल बी स्पॉन्सर्ड एंड प्रमोटेड, कि मतलब काफ़ी सारे एरियो में रिसर्च किया गया है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, कि मतलब डिसेबिलिटीज़ की रोकथाम किस तरह से की जाए, रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग सीवीआर, मतलब दिव्यांग जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं या दिव्यांगजन हैं उनके लिए पुनर्वास कैसे किया जाए, मतलब उनको जल्द से जल्द उनको कैसे पता लगाया जाए, उनको कैसा अवेयर किया जाए चीज़ से, कैसे उनको उस चीज़ के बारे में उनको समझाया जाए, नॉलेज दी जाए। ठीक है। जॉब आइडेंटिफिकेशन की वो कैसे अपने मतलब जो डिसेबल पर्सन है उनको जॉब आइडेंटिफिकेशन कराई, उनको एजुकेशन दी, उनको एजुकेटेड बनाया, उनको जॉब वगैरह भी दी जाएगी, उनके जॉब के बारे में उनको अवेयर किया और उनको बताया। डेवलपमेंट असिस्टिव डिवाइस के मतलब जो उनकी सहायक उपकरण है, जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए जो सहायक जो उनके एक असिस्टिव डिवाइस होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं वर्क करने में, वो भी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का जो फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी। जो फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी की जो दिव्यांग लोग हैं उनके मतलब उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए उनके जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर कोई भी कमिटीज़ होती है उनमें उनकी सहायता के लिए मतलब उनको मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि जो गैर संगठन जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती है या कोई भी कमिटीज़ होती है तो वो उनकी दिव्यांग लोगों की किस तरह से सहायता कर सकती है उस चीज़ के बारे में वो भी चीज़ या कुछ भी बात होती है उनकी नीड्स को कैसे फुल किया जा सकता है और क्या क्या उनकी नीड्स उनको बताया और उनकी सारी नीड्स को पूरा करना वो उसका वर्क होता है। इंश्योरेंस कवरेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मतलब सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी अगर कोई करता है पीडब्ल्यूडी वाले तो उनको एक उनकी बीमा कवरेज दिया जाएगा उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। मतलब अगर वो कहीं भी वो जॉब करते हैं या मतलब कहीं भी किसी भी प्लेस पर या जाते हैं या वर्क करते हैं तो उनकी मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बीमा कवरेज भी दिया जाएगा जिससे उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। तो ये था पीडब्ल्यूडी एक्ट इसके सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।